मैंने पूरे विश्व को काबू करने के लिए कितनी घोर तपस्या करी है, तुझे कुछ पता भी है? निम्बक ने शक्ति से कहा। शक्ति की बांह निम्बक कसकर पकड़े हुए था, जिस कारण शक्ति को बेइंतहा दर्द हो रहा था और वो निम्बक से खुद को बचाने की गुहार लगा रही थी। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूं निम्बक सेन, उस बच्ची को छोड़ दो। मैं तुमसे वादा करता हूं, इसके कारण तुम्हारे काम में बाधा नहीं आएगी, लेकिन अब तुम इसे मत मारो। वासु ने विनती करते हुए निम्बक सेन से कहा, लेकिन निम्बक सेन इस वक्त किसी की भी सुनने को राजी ही नहीं था। उसे बस इतना पता था कि वो लड़की निम्बक सेन के लिए सबसे बड़ा खतरा थी और अब उस लड़की के कैद हो जाने से वो खतरा टल गया था। कालनाग बाबा, आप तो इस बच्ची पर दया करो। आखिर ये छोटी सी बच्ची निम्बक सेन का क्या ही बिगाड़ लेगी? कम से कम आप ही इस निम्बक सेन को रोको। वासु ने कालनाग से विनती करते हुए कहा, लेकिन कालनाग ने भी वासु की एक भी नहीं सुनी और न ही निम्बक सेन वासु की सुन रहा था। वासु लगातार गुहार लगाए जा रहा था, लेकिन कोई भी सुनने को राजी नहीं था। शक्ति की मदद न कर पाने के कारण वासु मन ही मन में खुद को ही कोसे जा रहा था। वहीं जितना ही शक्ति को प्रताड़ित किया जा रहा था, बर्फ से ढकी पहाड़ी पर बैठा अघोरी को उतना ही अधिक गुस्सा भी आ रहा था। जो भी शक्ति को प्रताड़ित कर रहा है उसका अंत निश्चित है और हम उसे कभी भी नहीं छोड़ेंगे, अघोरी ने कहा। इस अघोरी का नाम शिवदास था। शिवदास सभी अघोरियों में सबसे प्रमुख थे और कई सालों से शिवजी की तपस्या कर रहे थे। न ही इन्होंने बरसों से अन्न छुआ था और न ही पानी पिया था। अन्य अघोरियों की तरह ये शहर शहर जाकर भीख मांगकर भरण पोषण नहीं करते थे, बल्कि सिर्फ तपस्या के सहारे ही ये अपना जीवन जी रहे थे और इसलिए ये बाकी के सभी अघोरियों में सबसे प्रमुख थे, क्योंकि कोई भी नहीं जानता था कि आखिर इतने सालों से शिवदास जीवित कैसे थे। निम्बक सेन जितना ही शक्ति को परेशान कर रहा था, शिवदास का गुस्सा उतना ही बढ़ता जा रहा था और वहीं थोड़ी देर में अघोरियों की एक बड़ी सी टोली पहाड़ पर चढ़ती हुई चली आई और वो टोली अघोरी शिवदास के पास पहुंच गई। बाबा, इस बर्फ से ढकी पहाड़ियों पर आप अपना जीवन कैसे व्यतीत कर लेते हैं? एक अघोरी ने बेहद हैरान होते हुए शिवदास से पूछा। शिवदास मुस्कुराए और बोले, क्या तुम लोगों को पता है कि तुम लोगों को यहां पर किस लिए बुलाया गया है? सभी अघोरी चुपचाप खड़े थे, क्योंकि इन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इस वक्त सिर्फ वो शिवदास के एक आह्वान पर क्यों चले आए थे। बाबा, ऐसी भी क्या दिक्कत आ गई थी जो आपने अचानक से हमें बुला लिया? एक अघोरी ने शिवदास से पूछा। युद्ध करने का वक्त आ गया है। एक पापी का पाप बढ़ चुका है और अब उसके अंत का वक्त नजदीक आ गया है, शिवदास ने उस अघोरी से कहा। इस वक्त आप सबको कोने कोने से सिर्फ इसलिए बुलाया गया है क्योंकि आप सबकी खास जरूरत है और आप सभी ये काम कर सकते हैं, शिवदास ने सभी अघोरियों से कहा। बात क्या बाबा जी, बस आप हमें यह बतलाइए, हम सब आपके लिए जान देने के लिए भी तैयार हैं, अघोरियों ने कहा। पास की एक गुफा में निम्बक सेन नाम का एक दुष्ट काफी समय से आसुरी शक्तियों को खुश करने की कोशिश कर रहा है। वह इन आसुरी शक्तियों को खुश करके उन्हें अपने अधीन करना चाहता है और फिर पूरे विश्व पर राज करना चाहता है वो, शिवदास ने अघोरियों को बताया। यह सुनकर अघोरी एक दूसरे की तरफ देखने लगे और एक अघोरी हैरान होते हुए बोला, तो क्या उसे लगता है कि दैवीय शक्तियां उसे विश्व को जीतने देगी? दैवीय शक्तियों के सामने आसुरी शक्तियों की क्या बिसात है? एक न एक दिन आसुरी शक्तियों की हार होना निश्चित ही है, लेकिन दिक्कत यह नहीं है। असल में तुम लोगों को बुलाने के पीछे का कारण कुछ और ही है, शिवदास ने सभी की ओर देखते हुए कहा। हर कोई फिर से एक दूसरे की ओर देखने लगा। हर कोई यह भी जानता था कि कोई न कोई बहुत बड़ा काम है, जिसके कारण ही शिवदास ने इतनी संख्या में अघोरियों को बुलाया है। अभी तक वो जो भी करना चाहता था, हमें उस बात से आपत्ति नहीं थी, लेकिन अब जो उसने किया है वो पाप है और इस पाप की सजा सर्वनाश है। ये कहते हुए शिवदास का गुस्सा 7वें आसमान पर था और अगर अभी कहीं निम्बक सेन उनके सामने आ जाता तो वो निम्बक सेन को अवश्य मार देते। हम सब तैयार हैं, आप बस बताइए हमें चलना कहां है, अघोरियों ने एक साथ कहा। शिवदास थोड़ी देर तक शांत रहा और फिर उसने उन अघोरियों को पूरी बात बताते हुए कहा, शक्ति से इस तरह से पेश आना हम सब के लिए अपमान की बात है। निम्बक अभी भी अपनी गलतियों से बाज नहीं आया है और वो शक्ति को अभी भी कैद करना चाहता है, इसलिए अब हमें उसका किस्सा खत्म करना होगा। पूरी बात बताने के बाद
शिवदास उठ खड़े हुए और अघोरियों की सेना उनके पीछे पीछे चल पड़ी। अघोरियों के पास कई तरह के औजार थे। कोई त्रिशूल रखे था, कोई नुकीले भाले रखे था, किसी के हाथ में चिमटा था तो किसी के हाथ में धारदार खंजर था। हर कोई शिवदास के पीछे पीछे उस गुफा की ओर चल पड़ा। थोड़ी देर बाद अघोरियों की सेना गुफा के नजदीक पहुंच चुकी थी। अघोरियों की सेना का हर अघोरी गुस्से में था और वो बस गुफा पर आक्रमण कर देना चाहते थे, लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी उन्हें गुफा के अंदर घुसने का कोई रास्ता नहीं मिला। आखिर हमें इस गुफा के अंदर प्रवेश कहां से करना है? एक अघोरी ने शिवदास से पूछा। अगर रास्ता नहीं मिल रहा है तो इस गुफा को तोड़कर रास्ता बनाओ और जल्द से जल्द अंदर चलो, क्योंकि इस राक्षस का अत्याचार अगर जल्द खत्म नहीं हुआ तो शक्ति को नुकसान पहुंच सकता है। शिवदास ने उत्तेजना में आकर कहा। उधर निम्बकसेन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था और वो शक्ति को प्रताड़ित ही किए जा रहा था। निम्बकसेन जो भी शक्ति के साथ कर रहा था, वासु उसको देखकर दुखी था। अब तुझे मारने के बाद मेरा ही इस पृथ्वी पर राज होगा। ये कहकर निम्बकसेन मुस्कुराने लगा और शक्ति ने भी निम्बकसेन को देखकर मुस्कुरा दिया। आखिर तुम क्यों खुश हो रही हो? मेरी जीत की खुशी में तुम्हारा खुश होना कुछ अशुभ संकेत कर रहा है। निम्बकसेन ने गुस्से में शक्ति से कहा, तेरा अंत बहुत नजदीक आ गया है। तू क्या समझता है, तेरे पाप का घड़ा भरने के बाद भी तुझे छोड़ दिया जाएगा? तुम गलतफहमी में हो निम्बकसेन, क्योंकि पाप का फल निश्चित समय और दिशा का इंतजार नहीं करता है, वो किधर से भी मिल सकता है। शक्ति ने निम्बकसेन को चेतावनी देते हुए कहा। शक्ति के बोलते ही निम्बकसेन और कालनाग उसकी तरफ देखने लगे और वहीं निम्बकसेन का डर और भी बढ़ गया और उसने शक्ति को देखते हुए कहा, आखिर कौन है तू? और ये बता, तुम्हारे सिवा और कौन है जो मुझे मारना चाहता है? मुझे बताओ, नहीं तो मैं तुझे मार दूंगा। तुम मुझे नहीं मार सकते निम्बकसेन। इस भूल में मत रहना कि तुमने मुझे कैद कर लिया है, बल्कि असल में तो तुम्हारे पापों का घड़ा भरने के लिए मैंने ही खुद को कैद कराया है, जिससे तुम्हारे पाप का घड़ा इतना भर जाए कि तुम्हारा अंत निश्चित हो जाए। निम्बकसेन, कालनाग और वासु के सिवा वहां मौजूद हर कोई हैरान था, क्योंकि अचानक से शक्ति ने ऐसी बात कह दी थी जिस पर किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था। तभी गुफा की दीवार को तोड़ने की जोर जोर से आवाजें आने लगी। सभी अघोरी मिलकर गुफा में घुसने का रास्ता बना रहे थे। जैसे ही निम्बकसेन ने वो आवाजें सुनी, उसने डरते हुए कहा, ये आवाजें, आखिर ये कौन है जो इस गुफा को तोड़कर अंदर आना चाहते हैं? निम्बकसेन ने डरते हुए कहा। निम्बकसेन और उसके लोग डरे हुए थे, क्योंकि अघोरी बहुत ज्यादा गुस्से में थे और इस गुफा को तोड़ रहे थे। लगता है तू ऐसे कुछ भी नहीं बताएगी, इसलिए तुझे मार देना ही उचित है। निम्बकसेन ने शक्ति से कहा। तू अभी भी कुछ भी नहीं समझा है ना निम्बकसेन? तेरी मौत नजदीक है, लेकिन तू अभी भी उसे मारने की बात कर रहा है जो तेरा काल बनकर आई है। वासु ने गुस्से में निम्बकसेन से कहा। हर कोई हैरान था और देखते ही देखते अघोरियों की टोली निम्बकसेन की गुफा में घुस गई। हर तरफ ओम नमः शिवाय और हर हर महादेव के जयकारे गूंज रहे थे और उन अघोरियों ने ऐसे हमला किया था जैसे वो निम्बकसेन को कच्चा ही चबा जाते। ये कौन सी नई बला है और आखिर इन लोगों को किसने खबर दी है इस गुफा की? निम्बकसेन ने कालनाग से पूछा। कालनाग के पास कोई जवाब नहीं था और वहीं शक्ति निम्बकसेन को देखकर मुस्कुरा रही थी। अब निम्बकसेन हड़बड़ी में कुछ भी कर रहा था, क्योंकि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसे करना क्या चाहिए। उसने अपनी दैत्य शक्तियों और भूतों को अघोरियों पर हमला करने के लिए भेज दिया, लेकिन थोड़ी भी देर वो भूत और दैत्य शक्ति उन अघोरियों के सामने नहीं टिक सके। निम्बकसेन पागलों की तरह बचने के रास्ते ढूंढ रहा था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वहीं जैसे जैसे अघोरी वासु के नजदीक आते गए तो कालनाग के नागपाश में बंधा वासु भी छूट गया। अब इन अघोरियों के सामने मेरी एक भी शक्ति काम नहीं करेगी और अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुक सकता। तुम भी मौका देखकर निकल ही जाओ, क्योंकि अब ये लोग हमें छोड़ने वाले नहीं है। कालनाग ने निम्बकसेन को समझाते हुए कहा। इतने में शिवदास अपनी अघोरियों की सेना के साथ निम्बकसेन के सामने आ पहुंचे और सभी ने दंडवत होकर शक्ति को प्रणाम किया। आखिर ये क्या है? ये लोग इस छोटी सी बच्ची को क्यों प्रणाम कर रहे हैं? निम्बकसेन ने मन ही मन में कहा। निम्बकसेन के हाथ पांव कांप रहे थे, क्योंकि इस वक्त गुफा में उसके अलावा कोई भी नहीं था।
कालनाग मैदान छोड़कर भाग गया था और किसी भी दैत्य शक्ति में ये ताकत नहीं थी जो वह अघोरियों को तनिक भी नुकसान पहुंचा पाए। निम्बकसेन, तूने अपने पाप का घड़ा भर लिया है और अब मौत के लिए तैयार हो जाओ। शिवदास ने निम्बकसेन से कहा। वासु अब आजाद हो चुका था और उसने दौड़कर शक्ति को अपनी ओर खींच लिया और शक्ति अब निम्बकसेन की कैद से आजाद हो चुकी थी। जैसे ही वासु ने शक्ति का हाथ पकड़ा तभी वासु के अंदर कई तरह की शक्तियां आने लगी। वासु को भी इस बात का एहसास हो रहा था और वहीं निम्बकसेन को एहसास हो रहा था कि उसका अंत नजदीक था। आप जानते भी हैं कि आप इस वक्त किसकी गुफा में हैं? ये निम्बकसेन की गुफा है और यहाँ पर ऐसी ऐसी दैत्य शक्तियां हैं जिनका मुकाबला आप और आपकी सेना नहीं कर सकती है। इसलिए मैं कहता हूं, तुम सब मेरे काम में बाधा न बनो और जहां से आए हो वहां लौट जाओ। जैसे ही निम्बकसेन ने ऐसा कहा, तुरंत ही अन्य अघोरियों की भौहें तन गई और एक अघोरी बोला, तुझे पता भी है कि हम कौन है? तेरी ये गुफा हमारे एक मंत्र से ही समाप्त हो जाएगी। तू कहता है तो बोल, अभी सब कुछ तेरी आंखों के सामने ही समाप्त कर दूं। अघोरी ने निम्बकसेन से कहा। निम्बकसेन समझ गया था कि ये कोई ऐसे वैसे अघोरी नहीं थे, बल्कि शक्तिशाली अघोरी थे और अगर इन्होंने चाह लिया तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा। और निम्बकसेन तुरंत जाकर शिवदास के पैरों में गिर जाता है और बोला, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आज से ही सभी गलत कामों को त्याग रहा हूं और एक सामान्य इंसान की तरह जीवन व्यतीत करूंगा। मुझे माफ कर दीजिए। शिव भक्त ने घूरकर निम्बकसेन को देखा और बोले, तू मुझसे माफी मांग रहा है। तेरे पापों की सजा अगर दी जाए तो उसके लिए मौत भी कम है। तूने अब तक जो भी किया है और तू जो करना चाहता था उसके लिए तुझे मौत भी मिल जाए तो तुझे उसको लेकर आभारी होना चाहिए। निम्बकसेन शिव भक्त के चरणों से उठ ही नहीं रहा था और बार बार उनसे दया की भीख मांग रहा था। वहीं वासु ने निम्बकसेन से कहा, अब तू जल्दी से उन औरतों और दमयंती को अपनी कैद से आजाद कर दे, नहीं तो तेरा वो हाल करेंगे जो कभी भी किसी के साथ हुआ ना हो। निम्बकसेन ने वासु की तरफ देखा और घूर कर बोला, तेरे ही कारण आज ये सब हुआ है। अगर तू और तेरी वो दमयंती यहां नहीं आती तो आज शायद ये सब नहीं होता और मैं भी अपने मकसद में सफल हो जाता। लेकिन तुम दोनों ने गलत वक्त पर आकर सब खेल खराब कर दिया। क्या निम्बकसेन आसानी से उन औरतों और दमयंती को छोड़ देगा? क्या निम्बकसेन का अंत नजदीक है? क्या अघोरी निम्बकसेन के जीवन को खत्म कर देंगे या फिर निम्बकसेन बच जाएगा? क्या निम्बकसेन और अघोरियों के बीच युद्ध होगा? क्या अघोरियों की सेना वाकई इस निम्बकसेन को खत्म कर देगी? जानने के लिए सुनते रहिए श्रापित राजकुमार।